हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बाल्यावस्था, जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से अक्सर प्रश्न बनते रहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आइए बिना देरी के हुए स्टार्ट करते हैं। बाल्यावस्था बाल्यावस्था जो कि होता है 6 से 12 साल की तक। आपसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया जाएगा, बाल्यावस्था की अवधि क्या होती है, उसकी समय अवधि क्या होती है। तो आप याद कर लीजिए 6 से 12। बाल्यावस्था का जो काल है वो 6 से 12 साल माना गया है। आपका पहला क्वेश्चन यही बन जाता है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बाल्यावस्था के बारे में क्या मत दिए हैं, उनका क्या कहना है, आइए देख लेते हैं। पहले जो आपके मनोवैज्ञानिक है रास के अनुसार इन्होंने क्या कहा, मिथ्या परिपक्वता का काल है। इन्होंने बाल्यावस्था को क्या कहा, मिथ्या छदम परिपक्वता का काल। मिथ्या माने आपको मालूम है झूठा, तो मतलब उनका कहना है कि बाल्यावस्था में बालक परिपक्व नहीं होता है, वो सिर्फ परिपक्व बनने का एक झूठा मतलब ढोंग करता है। वो असल में तो परिपक्व होता ही नहीं है, वो तो सिर्फ मिथ्या करता है, मतलब झूठा मतलब ढोंग करता है। इसलिए इन्होंने क्या कहा, इसे मिथ्या परिपक्वता का काल। आपके जो अगले मनोवैज्ञानिक है कोल तथा ब्रूस, इन्होंने इसे क्या कहा, जीवन का अनोखा काल। अगर कोई जीवन का अनोखा काल है तो क्या है, वो बाल्यावस्था है। अगर आपसे पूछा जाए जीवन का अनोखा काल है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था। और ये किसने कहा है, तो कोल तथा ब्रूस ने कहा है। आइए इस टैग के अनुसार देखते हैं। ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो। मतलब बालक, ऐसा कोई भी खेल नहीं है जिसे न खेलता हो। ऐसा शायद ही कोई खेल है जो बालक न खेले। मतलब बालक सभी खेल खेलता है, चाहे वो कोई भी खेल हो, इस टैग के अनुसार। आइए अगले मनोवैज्ञानिक देख लेते हैं, इनका क्या कहना है। कार्ल तथा ग्रूस अगले मनोवैज्ञानिक हैं। इनका कहना है खेलों के द्वारा बालक अपने भावी जीवन के आधारशिला रखता है। मतलब बालक का जो आधारशिला रखा जाता है किसके द्वारा, खेल के द्वारा। ये किसका कथन है, कार्ल तथा ग्रूस का। आइए अगले मनोवैज्ञानिक है किलपैट्रिक। इन्होंने क्या कहा, प्रतिद्वंदात्मक अवस्था मतलब कॉम्पिटिटिव एज है। बालक अपने ग्रुप में दूसरे से कंपटीशन करते हैं, ये प्रतिद्वंदात्मक अवस्था है। कौन सी, बाल्यावस्था। अगर आपसे पूछा जाए प्रतिद्वंदात्मक अवस्था कौन सी है, तो आपका आंसर आएगा बाल्यावस्था। संवेगात्मक विकास का अनोखा काल क्या है, बाल्यावस्था। ऐसा शायद कोई भी खेल हो जिसे 10 वर्ष का बालक न खेलता हो, ये किसका कथन है, इस टैग का कथन है। मिथ्या परिपक्वता काल किसे कहते हैं, मिथ्या परिपक्वता का काल किसे कहते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा बाल्यावस्था। आइए ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन जो आपकी अगले मनोवैज्ञानिक है, इनका क्या कहना है इस देख लेते हैं। ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार, शैक्षणिक दृष्टि से जीवन चक्र में बाल्यावस्था से अधिक कोई महत्वपूर्ण अवस्था नहीं है। इनका कहना है कि शैक्षणिक दृष्टि से, पढ़ाई के लिहाज से अगर देखा जाए तो बाल्यावस्था ही सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, इसके बाद कोई अवस्था नहीं आती है। ये किसका कहना है, यह किसका कहना है, यह ब्लेयर, जोन्स एवं सिम्पसन के अनुसार। आइए अब देख लेते हैं बाल्यावस्था के उपनाम कौन कौन से हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से बहुत सारे प्रश्न परीक्षाओं में अब तक बन चुके हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं बाल्यावस्था के उपनाम। ये देखिए, जीवन का अनोखा काल। अगर आपसे पूछा जाए जीवन का अनोखा काल कौन सा है, शैशवावस्था है, किशोरावस्था है, बाल्यावस्था है, तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था। जीवन का निर्माण काल भी किसे कहा गया है, बाल्यावस्था को ही कहा गया है। जीवन का अनोखा काल भी इसे कहते हैं, जीवन का निर्माण काल भी इसे कहते हैं, बाल्यावस्था को ही कहते हैं। आइए फटाफट देख लेते हैं अगला उपनाम क्या है, सुनहरी अवस्था। बाल्यावस्था का एक और उपनाम है सुनहरी अवस्था। यह आपकी परीक्षाओं में आ चुका है, हरियाणा टेट में यह आ चुका है कि बाल्यावस्था को क्या, अरे सुनहरी अवस्था किसे कहा जाता है, तो बाल्यावस्था कहा जाता है। यह हरियाणा टेट में आपका आ चुका है। भावी जीवन का आधारशिला, अगर आपसे पूछा जाए भावी जीवन का आधारशिला कौन सी अवस्था है, तो आपका आंसर होना चाहिए बाल्यावस्था। प्रारंभिक विद्यालय की आयु, बालक इस उम्र में विद्यालय जाने लगता है, इसलिए इसको कहा गया है यह प्रारंभिक विद्यालय की आयु है। खेल की आयु,
बाल्यावस्था में बालक खेलों में अधिक रुचि लगता है। बाल्यावस्था में बालक खेलों में अधिक रुचि रखता है। इस टैग के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल हो जिसे बालक न खेलता हो, इसलिए इसे खेल की आयु की उपमा दी गई है। वैचारिक क्रिया की अवस्था भी किसे कहा गया है? बाल्यावस्था को। टोली, दल, समूह की अवस्था, गैंग एज मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये परीक्षाओं में कई बार पूछ चुका है कि गैंग एज किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को, शैशवावस्था को, किशोरावस्था को। तो आपका आंसर होना चाहिए बाल्यावस्था। और इसकी अवधि क्या है? 8 से 10 साल। 8 से 10 साल। गैंग एज की अवधि क्या होती है? 8 से 10 साल। ये भी आपकी परीक्षाओं में आया हुआ है कि गैंग एज की अवधि क्या है? 8 से 10 साल। ये अपने दिमाग में फीड कर लीजिए कि टोली, दल, समूह की अवस्था किसे कहते हैं? बाल्यावस्था को। और इसका समय काल कितना है? तो इसका समय काल कितना है? इसका समय काल आपका है 8 से 10 साल। तो गैंग एज का समय काल कितना? 8 से 10 साल। ये आपको याद होना चाहिए। और अगली क्या विशेष उपनाम है इसकी? गंदी अवस्था। गंदी अवस्था इसलिए कहा जाता है, बालक हमेशा खेल खेलता रहता है, बाहर जाता है, अपने कपड़े गंदे कर लेता है, इस वजह से इसे गंदी अवस्था कहा गया है। किसको कहा गया है? बाल्यावस्था को कहा गया है। आइए अगला उपनाम देख लेते हैं। स्फूर्ति तथा चुस्ती की अवस्था। इस अवस्था में बालक हमेशा खेल खेलता रहता है, हमेशा उसके अंदर वो हमेशा एक्टिव रहता है, स्फूर्ति उसके अंदर रहती है, चुस्ती रहती है, इस वजह से बालक को कहा गया है, बाल्यावस्था को कहा गया है स्फूर्ति तथा चुस्ती की अवस्था। आइए अब देख लेते हैं फटाफट बाल्यावस्था की क्या क्या मुख्य विशेषताएं हैं। बाल्यावस्था की विशेषता, प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। यह अवस्था जो आपकी 6 से 12 वर्ष की है, इस अवस्था में बालक विद्यालय में कदम रखता है, उसका पठन पाठन प्रारंभ होता है, इस वजह से इसे कहा गया है प्रारंभिक विद्यालय की अवस्था। शर्म तथा गौरव की अवस्था। इस अवस्था में बालक सही ढंग से समाज से परिचित नहीं होता है, उसमें शर्म तथा गौरव की अवस्था होती है, वह हर बात में संकोच करता है, क्योंकि इससे पहले वो शैशवावस्था में था तो वो उस घरों तक ही सीमित था, उसके बाद उसका पदार्पण हुआ समाज में, इसलिए वो हर चीज मतलब अभी करने से कहने से संकोच करता है, इसलिए इसे क्या कहा गया? शर्म तथा गौरव की अवस्था। सामूहिक प्रवृत्ति की अवस्था। बालक यहाँ कोई काम अकेले नहीं करना चाहता, वो समूह में रहना चाहता है, इसलिए अगर आपसे पूछा जाए सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता किस में होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए बाल्यावस्था। आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो जाता है। शैशवावस्था में बालक क्या करता था? शैशवावस्था में बालक क्या था? अगर उसको भूख लगती थी कोई खाना खाता था, कपड़े गंदे हो जाते था कोई उसको पहनाता था, मतलब वो पर निर्भर था, वो दूसरों पर निर्भर था। मगर यहाँ पर बालक आत्मनिर्भर हो जाता है, बालक खुद से खाना खा लेता है, अपने कपड़े पहनने लगता है, अपना मतलब बहुत सारे कार्यों खुद स्वयं से करने लगता है, इसलिए इसे कहा गया आत्मनिर्भरता की भावना का विकास हो जाता है। संग्रह करने की प्रवृत्ति। बालक में इस अवस्था में क्या होता है? संग्रह करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, वह नई नई चीजों को देखता है तो उसको संग्रह करने लगता है, जब भी उसको कोई चीज मिलती है नई चीज तो उसको रख लेता है, इसलिए इसे कहा गया संग्रह करने की प्रवृत्ति। और अगला मेन पॉइंट है क्या? काम प्रवृत्ति की निष्क्रियता। काम प्रवृत्ति की निष्क्रियता। शैशवावस्था में आपकी काम प्रवृत्ति क्या थी? सक्रिय थी, बाल्यावस्था में क्या हो गई? निष्क्रिय हो गई, और फिर जब आप किशोरावस्था में प्रवेश करेंगे तो आपकी काम प्रवृत्ति फिर से सक्रिय हो जाएगी, ये आपने दिमाग में रख लीजिए। शैशवावस्था में आपकी काम प्रवृत्ति क्या थी? सक्रिय थी, और बाल्यावस्था में आपकी काम प्रवृत्ति क्या हुई? निष्क्रिय हो गई। मगर जैसे किशोरावस्था में आपका पदार्पण होगा, आपकी काम प्रवृत्ति वहां पे सक्रिय हो जाएगी। आइए अगला फटाफट इसकी विशेषता देख लेते हैं। निरुद्देश भ्रमण करने की प्रवृत्ति पाई जाती है, यह आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है कि निरुद्देश भ्रमण करने की प्रवृत्ति कौन सी अवस्था में पाई जाती है? बालक निरुद्देश भ्रमण क्यों करता है? तो इसका आपका आंसर होगा किस अवस्था में करता है? बाल्यावस्था। बालक अपने मित्रों के साथ इधर उधर घूमता रहता है, नई चीजों को खोज करता रहता है, इस वजह से इसे कहा गया निर्देश भ्रमण करने की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती? बाल्यावस्था में। इसे स्फूर्ति अवस्था, गंदी अवस्था भी कहा गई। बालक हमेशा स्फूर्ति में रहता है, चुस्त रहता है, एक्टिव रहता है, इस वजह से कहा गया स्फूर्ति की अवस्था। गंदी अवस्था इसलिए कहा गया बालक हमेशा खेल खेलता रहता है, नए नए कपड़े पहनकर जाता है बाहर तो अपने कपड़े को गंदा कर लेता है, इसलिए उसे कहा गंदी अवस्था। बालक खेलों में अधिक रुचि रहता है, इस टैग महोदय ने भी कहा, आपने जैसा ऊपर पढ़ा।
ऐसा कोई खेल नहीं है जिस 10 वर्ष का बालक न खेलता हो, इस वजह से इसे खेलने की अवस्था कहा गया। बालक खेलों में अधिक रुचि इसी अवस्था में लेता है। समलिंगी समूह भावना विकसित होती है। हाँ, बालक जो होगा, लड़का लड़कों से दोस्ती करता है, लड़की लड़की से दोस्ती करती है, इसमें समलिंगी समूह भावना विकसित होती है। असफलता का भय, बाल अवस्था में बालक के मन में असफलता का भय रहता है, जबकि शैशवावस्था में उसे वर्तमान का डर रहता है, और किशोरावस्था में आपका क्या रहता है, भविष्य का डर रहता है। आपने दिमाग में फिट कर लीजिए, बाल अवस्था में असफलता का भय रहता है। आइए, शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है। यहाँ पर देखिए, शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबका बहुत तेजी से होता है, मगर बाल अवस्था में आपके शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाएगी। मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है। आपकी मानसिक योग्यता में बाल्यावस्था में वृद्धि होती है। आप पहले से अच्छे से तर्क करने लगते हैं, आपको वस्तुओं की समझ हो जाती है, और रचनात्मक कार्यों में आनंद। बालक यहाँ पर तरह तरह के रचनात्मक कार्य करता है, सृजनशील हो जाता है इस अवस्था में, बाल्यावस्था में। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, वास्तविक जगत में प्रवेश। अगला आपका पॉइंट क्या है, वास्तविक जगत में प्रवेश। पहले बालक क्या था, शैशवावस्था में कल्पना जगत में रहता था, मगर अब जैसे ही आपका बाल्यावस्था पदार्पण होगा, बालक वास्तविक जगत में प्रवेश करता है। उसका सामना समाज से होता है, वास्तविकता से होता है। बच्चों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति पाई जाती है। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, शैशवावस्था में। अगर आपसे पूछा जाए बच्चों में प्रश्न पूछने की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था। बालक रचनात्मक कार्यों में रुचि लेता है। बालक का मन नए नए प्रकार के कार्यों में लग जाता है, मतलब बालक सृजनशील होता है, बालक नए नए खोजें करता रहता है। बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, जबकि शैशवावस्था में बालक क्या होता है, अंतर्मुखी होता है, अपने आप से मतलब होता है, मगर यहाँ बालक बहिर्मुखी हो जाता है, समाज में प्रकार लोगों से मिलता है, अपने बातों को साझा करता है, दूसरों के बातों को समझता है, तो वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास हो जाता है। अब देखिए, यथार्थवादी दृष्टिकोण, मतलब बालक का सामना सच से होता है। अब वो यथार्थवादी मतलब हो जाता है, मतलब बालक का सामना सच्चाई से होता है। बालक में तर्क चिंतन स्मरण करने की शक्ति आती है। किस अवस्था में बालक में तर्क चिंतन स्मरण करने की शक्ति आती है, तो आपका आंसर होगा बाल्यावस्था। आइए इसकी अगली विशेषताओं को देखते हैं। बाल्यावस्था के दो भाग होते हैं। पहला आपका है, बाल्यावस्था के दो भाग हैं। पहला आपका क्या है, पूर्व बाल्यावस्था। अनुकरण करने की अवस्था किसको कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होना चाहिए पूर्व बाल्यावस्था। यौन विरोधी भावना किस अवस्था में होती है, तो वो भी आपका आंसर, तो वह भी आपका आंसर होना चाहिए पूर्व बाल्यावस्था। खिलौनों का आयु किसे कहा गया है, पूर्व बाल्यावस्था कहा गया है। समूह में रहने की अवस्था किसे कहा गया है, पूर्व बाल्यावस्था। शिशु आत्म केंद्रित होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, शिशु आत्म केंद्रित होता है किस अवस्था में, 3 से 6। ये कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। खिलौने का आयु किसे कहते हैं, ये भी परीक्षाओं में आ चुका है। तो किस अवस्था में होता है, पूर्व बाल्यावस्था। आपको दिया रहेगा ऑप्शन बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और शैशवावस्था। तो भाइयों आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अनुकरण करने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था, यौन विरोधी भावना पूर्व बाल्यावस्था, खिलौनों की आयु पूर्व बाल्यावस्था, समूह में रहने की अवस्था पूर्व बाल्यावस्था, शिशु आत्म केंद्रित रहता है पूर्व बाल्यावस्था। नकारात्मक व्यवहार भी बालक को पूर्व बाल्यावस्था, मतलब झूठ बोलना, चोरी करना, ये भी नकारात्मक व्यवहार में आते हैं। किस अवस्था में आते हैं, पूर्व बाल्यावस्था में आते हैं। आइए अगला फटाफट विशेषता देख लेते हैं। दूसरों से झगड़ा करना, तंग करना, ईर्ष्या करना आदि भावना किस में आ जाती, किस अवस्था में आती है, तो पूर्व बाल्यावस्था। यह खोज परक अवस्था है, बालक तरह तरह खोजे करना, इधर उधर घूमता रहता है। किस अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था में। दुखदायी अवस्था है, माँ बाप ने इसको क्या कहा, यह बहुत दुखदायी अवस्था है, किसको, पूर्व बाल्यावस्था को। यह पूर्व समूह की अवस्था है, इसको पूर्व बाल्यावस्था को कहा है। इसके बाद आपका क्या है, स्कूल पूर्व की अवस्था, क्योंकि इस अवस्था में बालक स्कूल नहीं जाता है, इस वजह से इसको क्या कहा गया, ये स्कूल पूर्व की अवस्था है। सृजनशील अवस्था है, बालक नए नए तरीके से कार्य करने लगता है, रचनात्मक हो जाता है, तो उसको कहा गया है बालक सृजनशील हो गया है। बालक क्यों और कैसे का प्रश्न भी करने लगता है किस अवस्था में, अगर आपसे पूछा जाए
तो पूर्व बाल्यावस्था ही आपका आंसर होना चाहिए। आइए फटाफट अगली विशेषता देख लेते हैं। उत्तर बाल्यावस्था, अगली विशेषता क्या? उत्तर बाल्यावस्था या प्रावर्ती बाल्यावस्था। इसका टाइम पीरियड अगर आपको दिया 6 से 12 तो वो करिएगा, नहीं तो 9 से 12 अगर दिया है तो वो करिएगा। इसको क्या कहा गया है? प्रारंभिक स्कूल का अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। निरुद्देश भ्रमण की प्रवृत्ति किसमें पाई जाती है? पूर्व बाल्यावस्था की उत्तर बात, तो आपका आंसर उत्तर बाल्यावस्था। यहाँ पे बालक देखिए दिन तारीख मास वर्ष समझने की क्षमता हो जाती है किस अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में। बालक यहाँ परिपक्व हो जाता है। गणितीय संक्रियाएं जोड़ घटाना आदि भी किस अवस्था में आ जाता है बालक का? गणितीय संक्रियाएं जोड़ घटाना द्रव्यमान संख्या क्षेत्र संप्रत्यय विकसित हो जाता है किस अवस्था में? ये आपके एग्जाम में आ चुका है। द्रव्यमान संख्या क्षेत्र का संप्रत्यय किस अवस्था में उत्पन्न होता है? तो आपको ये नहीं दिया रहेगा शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, ये दिया रहेगा पूर्व बाल्यावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था कि पूर्व किशोरावस्था। तो भैया आप दिमाग में फीड कर लीजिए कि उत्तर बाल्यावस्था में ही गणितीय संक्रियाएं जोड़ घटाना द्रव्यमान संख्या क्षेत्र का संप्रत्यय विकसित होता है। सामाजिक जागरूकता का विकास हो जाता है। बालक समाज प्रेस करता है, समाज के नियमों को जानता है, समाज की भावना विकसित हो जाती है किस अवस्था में? ये उत्तर बाल्यावस्था में विकसित होती है। आइए फटाफट अगला देखते हैं। बालक नकारात्मक व्यवहार करने लगता है। बालक का व्यवहार कैसा हो जाता है? नकारात्मक व्यवहार करने लगता है किस अवस्था में? उत्तर बाल्यावस्था में। बालक अपने समूह के नियम और आदर्शों का पालन करता है। बालक का जो समूह रहता है वो गैंग होता है, वो उसके नियमों को पालन करता है। नेता बनने की इच्छा, बालक ये चाहता है कि मेरा जो गैंग है तो समूह है, मैं उसका नेता बनूं, उसको लीड करूं, ये भावना आ जाती है उत्तर बाल्यावस्था में। सहयोग सहानुभूति सहिष्णुता की भावना उत्पन्न हो जाती है किस अवस्था में? बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, बाल्यावस्था नहीं उत्तर बाल्यावस्था में। मतलब बच्चों में ठोस संक्रियात्मक चिंतन प्रारंभ हो जाता है उत्तर बाल्यावस्था में। दल या गैंग एज 8 से 10 साल, ये उत्तर बाल्यावस्था की सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता है। दल या गैंग एज किसको कहते हैं? 8 से 10 साल। किस अवस्था की विशेषता है? उत्तर बाल्यावस्था की, इसको आप मत भूलिएगा। आइए फटाफट, ये आपका होगा शारीरिक विकास। शारीरिक विकास है ये आपका, कैसा है? ये शारीरिक विकास है ये आपका। आइए अब देख लेते हैं शारीरिक विकास। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 350। हृदय की धड़कन 1 मिनट में 100 बार धड़कता है बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था में मस्तिष्क का कितना भाग विकसित हो जाता है? 95% भाग मस्तिष्क का आपका विकसित हो जाता है किस अवस्था में? बाल्यावस्था में। मांसपेशियां शरीर का 33% भाग बनाती हैं बाल्यावस्था में। ये पॉइंट आप याद रखिएगा। आइए अगला देखते हैं। 6 से 9 वर्ष की अवस्था क्या कहते हैं? संचय काल। अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। 9 से 12 वर्ष की अवस्था क्या कहते हैं? परिपाक काल कहते हैं। परिपाक काल कहते हैं। परिपाक काल, ठीक है। 9 से 12 वर्ष की अवस्था क्या कहते हैं? परिपाक काल। 6 से 9 वर्ष की अवस्था को संचय काल।